प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें राजस्थान जीके के टॉप 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हैं। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में छपने वाले हैं। चलिए साथियों, क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास को पूरी देखना है और कमेंट करना है आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं। तो अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में जहांगीर के महल कहाँ पर अवस्थित है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में जहांगीर के महल कहाँ पर है? पुष्कर में, डीग में, किशनगढ़ में या फिर अजमेर में? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? जहांगीर के महल की बात करें तो ये पुष्कर अजमेर में है। कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? पुष्कर अजमेर आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा शहर 100 द्वीपों का शहर कहलाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का कौन सा शहर है जो 100 द्वीपों का शहर कहलाता है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर या फिर अजमेर? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पर आपका राइट क्या होगा? कौन सा शहर है जो 100 द्वीपों का शहर कहलाता है? बांसवाड़ा। ठीक है ना, बिल्कुल आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहा जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहते हैं? उद्योगों को, कृषि को, व्यापार को या इनमें से कोई नहीं? साथियों ध्यान में रखना, यह क्वेश्चन चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में भी आया था, उससे पहले बीएसटीसी परीक्षा में भी पूछा गया था। तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में मानसून के जुए की बात करें तो कृषि को कहते हैं भाई। कृषि को क्या कहते हैं? मानसून का जुआ कहा जाता है। बिल्कुल आपका बी राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। मारवाड़ परगनारी विगत के लेखक कौन है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मारवाड़ परगनारी विगत के लेखक, ठीक है ना, ये कौन होंगे भाई? ध्यान में रख लेना, नैनसी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मारवाड़ परगनारी विगत के लेखक कौन है? नैनसी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, नर्तकी किस शैली से दयाराम संबंधित हैं? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दयाराम कौन से नृत्य से संबंधित हैं? प्रश्न इस प्रकार से आएगा, ठीक है ना। दयाराम कौन से नृत्य शैली से संबंधित हैं? भवाई नृत्य, गरबा नृत्य, घेर नृत्य या घूमर नृत्य? तो साथियों दयाराम है ना, ये किस नृत्य से संबंधित है? भवाई नृत्य शैली से संबंधित है। बिल्कुल आपका ए राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में अवस्थित है? कौन सा अभ्यारण्य मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य। ये कहाँ पर है भाई? कोटा में, सिरोही में, बूंदी में या फिर चित्तौड़गढ़ में? साथियों सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य है ना, ये कहाँ पर है? ये चित्तौड़गढ़ में अवस्थित है भाई। बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पर्वतसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित होता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पर्वतसर का जो मेला है ना, ये कौन से लोक देवता की याद में लगाया जाता है? लोक देवता तेजाजी। बिल्कुल आपका यहाँ पर ए राइट हो जाएगा भाई। तेजाजी की स्मृति में पर्वतसर का मेला आयोजित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, लोक देवता तेजाजी की पत्नी का क्या नाम था? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोक देवता तेजाजी, इनकी पत्नी का नाम था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या था? मेणा दे, नेतल दे, फूलन दे या पेमल दे? तो तेजाजी की पत्नी का नाम था पेमल। और लोक देवता तेजाजी की मृत्यु के बाद ये पेमल दे सती हो गई थी। ऐसे लोक देवता जिनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी सती हो गई थी, तो वो कौन थी? वो पेमल दे थी, ठीक है ना। चले मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान के वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया था, कौन से लोक देवता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों जिन्होंने महमूद गजनवी से युद्ध किया था? गोगा जी, पाबू जी, संत पिपा जी या जसनाथ जी? तो साथियों लोक देवता गोगा जी थे जिन्होंने महमूद गजनवी से युद्ध किया था, और महमूद गजनवी ने ही लोक देवता गोगा जी को जहार पीर का नाम दिया था। तो जहार पीर भी कौन से लोक देवता को कहते हैं? गोगा जी को। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन आ गया है, जहार पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? तो गोगा जी आपका राइट हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो,
प्रमुख लोक देवता जिसने जीवित समाधि ली थी। ऑप्शन आपके सामने है। कौन से लोक देवता हैं जिन्होंने जीवित समाधि ली थी? रामदेव जी, गोगा जी, तेजा जी या फिर पाबू जी। मेरे प्यारे विद्यार्थी, लोक देवता रामदेव जी हैं जिन्होंने जीवित समाधि ली थी। ठीक है ना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, अगर आप राजस्थान हाई कोर्ट 4th ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो भाई अभी से क्लास को लाइक कर लो। आपका चैनल है, आपको समर्पित है। सभी साथी चैनल को भी सब्सक्राइबर कर लो। इससे क्या होगा, आने वाली हर एक क्लास आपको सबसे पहले मिलेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। लोक देवता रामदेव जी की समाधि किस जिले में अवस्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोक देवता रामदेव जी की जो समाधि है वो कौन से जिले में है? जोधपुर में, बाड़मेर में, जैसलमेर में या फिर बीकानेर में? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोक देवता रामदेव जी की समाधि कौन से जिले में है भाई? तो आप सभी का राइट होगा सर, जैसलमेर में। हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोक देवता जो रामदेव जी की समाधि है ना वो अपने जैसलमेर जिले में अवस्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? कमेंट होना चाहिए, सभी कमेंट कर दो भाई मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल बिल्कुल, राधे राधे, बहुत शानदार कमेंट हो रहा है। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर को ही कहते हैं भाई। भरतपुर आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। राजस्थान इतिहास के जनक किसे कहा जाता है? राजस्थान इतिहास के जनक किसे कहते हैं? तो बिल्कुल राइट होगा कर्नल जेम्स टोड को। ठीक है ना, कर्नल जेम्स टोड, जिसे घोड़े वाले बाबा भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान का राज्य पशु क्या है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कमेंट होना चाहिए सभी का। चिंकारा है, ऊंट है, चित्ता है या इनमें से कोई नहीं है? अपने राजस्थान का राज्य पशु पूछा जा रहा है साथियों। हाईकोर्ट में यही प्रश्न आएंगे। देखना आपको पता है ना, चतुर्थ श्रेणी परीक्षा का जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर मैंने जो ई बुक दी थी, कोर्स दिया था, उसमें से 70% क्वेश्चन मिले हैं। और जो मेरी क्लास थी, हर एक क्लास में से 5 क्वेश्चन तो मिले ही मिले हैं, हर एक क्लास में से। और लास्ट वाली जो मैराथन क्लास थी उसमें से 14 क्वेश्चन मिले थे। तो साथियों, एक क्वेश्चन मिलना भी बड़ी बात होती है। हर एक क्वेश्चन में वही बताता हूँ जो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। राजस्थान का राज्य पशु की बात करें तो चिंकारा अपने राजस्थान का राज्य पशु है। क्या है? चिंकारा अपने राजस्थान का राज्य पशु है। चलिए अगला क्वेश्चन। राजस्थान का एकमात्र जीवाश्म पार्क कहां पर है? साथियों, अपने राजस्थान का एकमात्र जीवाश्म पार्क की बात करें तो आकल गांव जैसलमेर। आकल गांव जैसलमेर में एकमात्र जीवाश्म पार्क अवस्थित है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान का राज्य खेल, साथियों यहाँ पर राज्य खेल की बात हो रही है। अपने राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? बास्केटबॉल। क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बास्केटबॉल राजस्थान का राज्य खेल है। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत का पहला भूमिगत परमाणु प्रशिक्षण कहाँ किया गया था? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भारत का पहला भूमिगत परमाणु प्रशिक्षण कहाँ पर किया गया था? जैसलमेर में। कहाँ पर किया गया था? जैसलमेर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग को क्या नाम दिया था? प्यारे विद्यार्थियों, वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग को क्या नाम दिया था? मरुकांतर, मरु प्रदेश, रायतान या इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान में रखना, वाल्मीकि ने मेरे प्यारे विद्यार्थियों इस भूभाग को मरुकांतर दिया था भाई। क्या दिया था? मरुकांतर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो। पाकिस्तान के सर्वाधिक निकट जिला मुख्यालय किस जिले का है? पाकिस्तान के सर्वाधिक निकट जिला मुख्यालय श्री गंगानगर का। किसका है? श्री गंगानगर आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान की राजभाषा, साथियों अपने राजस्थान के निवासी हैं और राजस्थान की राजभाषा की बात हो रही है तो राजस्थान की जो राजभाषा है ना ये हिंदी है भाई। क्या है? अमन किसी भी सरकारी कर्मचारी या सरकारी कार्यालय में पत्र लिखेंगे तो पहली प्राथमिकता हमारी हिंदी पे रहती है। ठीक है ना, हिंदी हमारी राजभाषा है। बिल्कुल आपकी डी राइट आंसर होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन भी भाई साहब बहुत एग्जाम्स के अंदर छपा है। मेरी सामने ये लमसम 20 एग्जाम्स के अंदर तो मेरे सामने आ चुका है। यानी कि BHTC नहीं छोड़ी इसने, रीट में आ गया, हर परीक्षा में पूछा जाता है तो ध्यान में रखना है। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल श्री गुरुमुख निहाल सिंह। कौन है? गुरुमुख निहाल सिंह आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान का सर्वाधिक लू आंधी चलने वाला जिला कौन सा जिला है मेरे प्यारे विद्यार्थियों जहां पर सर्वाधिक लू आंधियां चलती हैं? गंगानगर में चलती हैं भाई। गंगानगर में सर्वाधिक आंधियां चलती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला
बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का सबसे गर्म जिला कौन सा है? चूरू, बाड़मेर, जैसलमेर या गंगानगर? साथियों, अपने राजस्थान का सबसे गर्म जिले की बात करें तो ध्यान में रख लेना, राजस्थान का सबसे गर्म जिला है चूरू जिला। क्या हो जाएगा? चूरू राजस्थान का सबसे गर्म जिला है। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान के जिस जिले से अधिकतम जिलों की सीमा स्पर्श करती है वो कौन सा जिला है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के जिस जिले से अधिकतम जिलों की सीमा स्पर्श करती है वह जिला कौन सा है? वो पाली हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? पाली जिला आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की स्थलीय सीमा कितनी है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान की स्थलीय सीमा की बात करें 5,920 किलोमीटर। कितनी है भाई? 5,920 किलोमीटर राजस्थान की स्थलीय सीमा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। चलिए अगला क्वेश्चन है, चेतावनीरा चोंगटिया किसकी रचना है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चेतावनीरा चोंगटिया नामक जो रचना है वो किसकी है? केसरी सिंह बारट आपका ए राइट आंसर होगा। प्यारे साथियों, अगर आप राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, आपको कम समय में शानदार तैयारी करके आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो मैं आपके लिए बिल्कुल स्पेशल कोर्स लेके आया हूं जिसके अंदर आप कम समय में शानदार तैयारी करके आपका सिलेक्शन कंफर्म कर सकते हैं। आपके सिलेक्शन की गारंटी है। मैं लेके आया आपके लिए स्पेशल कोर्स जिसके तहत आपको पूरा सिलेबस मिलना है, यानी कि जो आपका सिलेबस है हिंदी, राजस्थान की क्लास संस्कृति और इंग्लिश, इसके पूरे सिलेबस के नोट्स आपको मिलेंगे। हिंदी के टॉप नोट्स मिलेंगे, हिंदी व्याकरण के, जो आप अच्छी तरीके से हिंदी को समझ सकते हैं। साथ ही साथ क्लास संस्कृति के नोट्स मिलेंगे, अच्छी तरीके से आप इसको पढ़कर आपका अच्छी तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ पूरे सिलेबस हिंदी, इंग्लिश और राजस्थान जीके के पूरे सिलेबस के 5,000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन्हीं में से आपका पेपर आने वाला है। इन 5,000 क्वेश्चनों में से आपका पेपर छपने वाला है। वो क्वेश्चन भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, नोट्स में आपको प्रोवाइड कराऊंगा, मॉडल पेपर 15 मॉडल पेपर भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। अगर आप इस कोर्स को लेते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है। और लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करना है। क्या करना है? व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। ये व्हाट्सएप नंबर है कि सर मुझे हाईकोर्ट का सिलेबस चाहिए, हाईकोर्ट का कोर्स चाहिए। मैं 2 मिनट के अंदर आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इस कोर्स को लेने के बाद साथियों आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि सटीक रूप से पूरा कोर्स है। और इसकी प्राइस की बात करें तो मात्र 199 में कोर्स आपको मिलेगा। क्या आता है 199 में? कुछ नहीं आता, लेकिन 199 आपको सिलेक्शन जरूर दिला सकता है। तो सभी साथी मैसेज करना, बहुत शानदार सिलेबस रहेगा, बहुत शानदार तैयारी होगी और आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जिनके नाम पर डाक टिकट जारी किया गया, बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो लोक देवता जिनके नाम पर डाक टिकट जारी किया गया। चलो बताओ, देव नारायण जी, रामदेव जी, गोगा जी या तेजा जी? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देव नारायण जी आपका राइट होगा भाई। देव नारायण जी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन। साथियों हम वही क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जो परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्न परीक्षा में आते हैं। राजस्थान में अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद कहां पर अवस्थित है? चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों बताओ भाई, अपने राजस्थान में अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद है वो कहां पर है? पाली में, जालोर में, सांचौर में या अजमेर में? चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई। अलाउद्दीन खिलजी की जो मस्जिद है ना राजस्थान में, वो है जालोर में। कहां पर है? जालोर आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, निम्न में से रेगिस्तान का सबसे संपन्न जिला कौन सा है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में रेगिस्तान का सबसे संपन्न जिले की बात हो रही है, तो कौन सा हो जाएगा भाई? श्री गंगानगर। श्री गंगानगर मेरे प्यारे विद्यार्थियों रेगिस्तान का सबसे संपन्न जिला है। इसको अन्न का कटोरा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? अन्न का कटोरा भी बोला जाता है। यहाँ पर साथियों गंगानगर में सर्वाधिक नहर से सिंचाई भी होती है। प्रश्न आ जाए कि सर्वाधिक नहर से सिंचाई कौन से जिले में होती है? गंगानगर में होती है भाई, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान में कीर्ति स्तंभ कहां पर अवस्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कीर्ति स्तंभ कहां पर है भाई? सवाई माधोपुर में, चित्तौड़गढ़ में, जयपुर में या फिर अजमेर में? चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट ठोक दो भाई जल्दी जल्दी। कीर्ति स्तंभ की बात हो रही है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में, ठीक है ना। कीर्ति स्तंभ कहां पर है? चित्तौड़गढ़ आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो।
राजा राय सिंह राठौड़ द्वारा बनाया गया जूनागढ़ दुर्ग राजस्थान के कौन से जिले में है? साथियों, जूनागढ़ दुर्ग, इसका निर्माणकर्ता कौन है? राजा राय सिंह राठौड़। इस दुर्ग का निर्माण कौन से जिले में हुआ था? किस जिले में दुर्ग अवस्थित है? तो बिल्कुल आपका राइट होगा सर, बीकानेर में। राजा राय सिंह राठौड़ द्वारा बनाया गया जूनागढ़ दुर्ग कहां पर है? बीकानेर आपका राइट आंसर होगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जिन्होंने खेल रत्न पुरस्कार मिला था। लिम्बाराम है, भुवनेश्वर कुमारी है, सागरमल दायल है या वर्षा सोनी है? साथियों, खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति लिम्बाराम भाई। कौन है? लिम्बाराम। ये किस खेल से जुड़े हुए हैं? ये जुड़े हुए हैं तीरंदाजी से। किससे जुड़े हुए हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तीरंदाजी आपका राइट होगा। और खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति लिम्बाराम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। फूलों की मंडी राजस्थान के कौन से जिले में है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फल फूल कृषि मंडियां तो हर जिले में होती हैं, लेकिन आपसे फूलों की मंडी पूछी जा रही है। ये है भाई पुष्कर में। कहां पर है? पुष्कर, अजमेर में फूलों की मंडी अवस्थित है। बिल्कुल आपका ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान राज्य के कौन से जिले में जीरा मंडी है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान राज्य में जीरा मंडी, कौन सी मंडी? जीरा मंडी। और जीरा मंडी की बात करें तो भाई साहब जोधपुर में। साथियों कहां पर है? जोधपुर आपका राइट आंसर होगा। प्यारे साथियों, आप रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती की करो, चाहे सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, विशेषकर थर्ड ग्रेड वालों के लिए इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। साथियों, मैं आपके लिए लेके आया हूं स्पेशल कोर्स, जिसके तहत आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं, आपका सिलेक्शन भी ले सकते हैं, क्योंकि आपको पता है आपका जीके का जो वेटेज है वो अच्छा रहने वाला है। ठीक है ना? और साथियों, यहां से आपका सिलेक्शन होके रहेगा। राम क्लासेज बूंदी सिलेक्शन की गारंटी देता है। साथियों, स्पेशल कोर्स मिलने वाला है जो कि आपको राजस्थान की कला, संस्कृति, भूगोल और इतिहास तीनों का सुपड़ा साफ होने वाला है। हिंदी का साथियों मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा राजस्थान की कला, संस्कृति, भूगोल, इतिहास के नोट्स ऐसे दूंगा जो आप एक बार पढ़ेंगे तो भूलेंगे नहीं। ठीक है ना? कला, संस्कृति, भूगोल, इतिहास के आपको मैं नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा। हिंदी व्याकरण के मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा। साथ ही साथ मैं आपको हिंदी और राजस्थान जीके के 5000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा, जिसके अंदर पूरे राजस्थान जीके का सुपड़ा साफ है। और आपकी ऐसी तैयारी होगी, पूरी तैयारी हो जाएगी, एक भी क्वेश्चन आपका ऐसे छूटेगा नहीं। ठीक है ना? और जो रीट परीक्षा में बार बार पूछे गए इंपॉर्टेंट स्टार वाले नए क्वेश्चन, संभावित क्वेश्चन, पूरे सिलेबस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन उसके अंदर मिल जाएंगे। तो आपको मिल जाएगी कला, संस्कृति, भूगोल की पीडीएफ, नोट्स मिल जाएंगे, 5000 महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिल जाएंगे, मॉडल पेपर मिल जाएंगे। अगर आप इस कोर्स को लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए जो नंबर है इसमें व्हाट्सएप मैसेज आपको करना है कि सर मुझे रीट मेंस का कोर्स चाहिए, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आप सभी को व्हाट्सएप में मैसेज करना है। प्राइस की बात करें तो पूरे सिलेबस का मात्र 199 यहाँ पर आपको कोर्स रखा गया है। मात्र 199 के अंदर एक कोर्स आपको मिल जाएगा और आपकी ऐसी तैयारी होगी और आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। चले भाई आगे देखो भाई, जल्दी से जल्दी सभी साथी मैसेज कर देना। 199 में कुछ नहीं आता है, लेकिन 199 में आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। चलिए भाई, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक मसाले होते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान की मसालों की नगरी या फिर कौन से जिले में सर्वाधिक मसाले उत्पादित होते हैं? 12 जिले में। कहां पर होते हैं? 12 जिला आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। खंबू का नगर किसे कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, खंबू का नगर किसे कहते हैं भाई? कोटा, बूंदी, रणकपुर, पाली या देवली, भीलवाड़ा? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, खंबू का नगर किसको कहते हैं? रणकपुर, पाली को। यहाँ पर मंदिर बना हो, इसमें 1444 खंबे हैं। ठीक है ना? तो खंबू का नगर कहाँ किसे कहते हैं? रणकपुर, पाली आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान की सबसे प्राचीन एवं प्राकृतिक झील कौन सी है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान की सबसे प्राचीन और प्राकृतिक झील की बात करें तो भाई ये पुष्कर झील। कौन सी हो जाएगी? पुष्कर झील है, जो कि अजमेर में अवस्थित है। साथियों, अगर आप इस कोर्स को व्हाट्सएप पे नहीं लेना चाहते हैं, ठीक है ना, मेरी बात को समझो, अगर आप व्हाट्सएप में नहीं लेना चाहते हैं आप, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर अपने राम क्लासेज बूंदी की एप्लीकेशन की लिंक दी हुई है। उस लिंक पर क्लिक करके आपको ऐप डाउनलोड करना है, वहां पर जाना है, ई बुक पर क्लिक करना है। किस पर क्लिक करना है? ई बुक पर क्लिक करना है। वहां से भी आप ये कोर्स ले सकते हैं। ई बुक पर जाकर ये पूरा कोर्स आप पर वहां पर भी 199 में मिलेगा। तो व्हाट्सएप मैसेज कर दो या फिर ऐप को डाउनलोड करके वहां से भी कोर्स ले लो। ये कोर्स ले लेना भाई,
यहां से आपका सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी क्या कहलाती है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गेणेश्वर सभ्यता, ये ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है। राजस्थान की प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान की पहली निर्वाचित मुख्यमंत्री, पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? बिल्कुल राइट होगा भाई, टीकाराम पालीवाल। साथियों यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, अपने राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री पूछे तो हीरालाल शास्त्री है, और निर्वाचित मुख्यमंत्री पूछे तो टीकाराम पालीवाल है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सबसे ज्यादा जंगल कौन से जिले में है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में कौन से जिले में सर्वाधिक जंगल हैं? तो भाई साहब उदयपुर में। कौन से जिले में है? उदयपुर में सर्वाधिक वन क्षेत्र है। बिल्कुल आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान का प्रवेश द्वार कौन सा जिला कहलाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का प्रवेश द्वार तो प्रवेश द्वार कहलाता है, ध्यान में रख लेना भाई, क्या हो जाएगा? अपने राजस्थान का प्रवेश द्वार है भरतपुर, और मरुस्थल का प्रवेश द्वार, यहां तो मरुस्थल का पूछा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? जोधपुर हो जाएगा, ठीक है ना, जोधपुर आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से भाई, राजस्थान की पाकिस्तान से लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की जो पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है ना, उसकी लंबाई की बात करें तो 1070 किलोमीटर। कितनी है? 1070 किलोमीटर आपका राइट होगा। ये राजस्थान की पाकिस्तान के साथ लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, चंग नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? चंग नृत्य शेखावाटी क्षेत्र से संबंधित है भाई। कौन से क्षेत्र से? शेखावाटी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बात करें चिड़ावा का गांधी, तो चिड़ावा का गांधी किसे कहते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, रीट वालों ध्यान दे लेना भाई, ध्यान दे लेना, और क्लास को ज्यादा से ज्यादा ग्रुपों में शेयर कर देना। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है भाई, क्लास को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो, ये आपका ही चैनल है, आपको समर्पित है, ठीक है ना। और चैनल को, क्लास को ज्यादा से ज्यादा ग्रुपों में शेयर कर दो। चलो भाई, साधु सीताराम दास राजस्थान के किस किसान आंदोलन से संबंधित है? बिजोली आंदोलन। बिल्कुल ध्यान में रख लेना, यहां से प्रश्न बनेगा, ये आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, लटियाल माता का मंदिर राजस्थान के कौन से स्थान पर अवस्थित है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लटियाल माता के मंदिर की बात करें तो ये अपने राजस्थान में है, फलोदी में। कहां पर है? फलोदी आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, जो कनिष्ठ लिपिक अभियंता में पूछा गया था 2022 के अंदर, राजस्थान का प्रथम रोपवे किस जिले में लगाया गया है? अपने राजस्थान का पहला रोपवे मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहां पर है? जालोर में। कहां पर लगाया गया था भाई? जालोर आपका राइट हो जाएगा। कहां पर? सुंदा माता के, जालोर में जो सुंदा माता का मंदिर है ना, वहां पर पहला रोपवे लगाया गया था भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, बजंटी नामक आभूषण शरीर के किस भाग में धारण किया जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बजंटी नामक जो आभूषण है वो शरीर के कौन से भाग में पहना जाता है? बजंटी। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट होगा, बजंटी मेरे प्यारे विद्यार्थियों गले का आभूषण है भाई। कहां पर पहना जाता है? गला आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राणा प्रताप सागर बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? कमेंट में फटाफट से जल्दी से कमेंट ठोक दो भाई। राणा प्रताप जो सागर बांध है वो कौन सी नदी पर है? बनास, कोठारी, चंबल या फिर मेरे प्यारे विद्यार्थियों माही नदी? चलो बता दो, मैं ऐड कर दूं, यहाँ गलत हो गया, ठीक है ना। राणा प्रताप सागर जो बांध है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये चंबल नदी पर बना हुआ है भाई, चंबल नदी पर। कौन सी नदी पर? चंबल नदी पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान संगीत संस्थान कहां पर अवस्थित है? अपने राजस्थान में संगीत संस्थान कहां पर है भाई? उदयपुर, जोधपुर, अजमेर या जयपुर? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो राजधानी जयपुर में है भाई, संगीत संस्थान कहां पर है? जयपुर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पुत्र जन्म के अवसर पर गाए जाने वाला सामूहिक मंगल गीत क्या कहलाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पुत्र जन्म के समय जो मंगल अवसर पर जो गीत गाया जाता है वो मंगल गीत क्या कहलाता है भाई? जच्चा, जला, जच्चा, जालर, वीरा गीत? चलिए जल्दी से कमेंट कर दो भाई। तो बिल्कुल राइट होगा, पुत्र जन्म के टाइम जो गीत गाया जाता है ना वो जच्चा होता है। क्या कहलाता है? जच्चा कहलाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो,
जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर। साथियों यहाँ पर जनसंख्या से पूछा जा रहा है, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या तो जयपुर में निवास करती है भाई साहब। किस में निवास करती है? जयपुर में। दूसरा है, अगर दूसरा पूछा जा रहा है ना, तो आपका राइट होगा जोधपुर। दूसरा कौन सा हो जाएगा? जोधपुर आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में भूरी क्रांति का संबंध किससे है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भूरी क्रांति, और भूरी क्रांति का संबंध किससे होगा? ऊन उत्पादन से, भैंस दूध उत्पादन से, बकरी वालों के उत्पादन से, या फिर खाद्यान्न संस्करण से? तो बिल्कुल खाद्यान्न प्रसंस्करण आपका डी राइट होगा। भूरी क्रांति डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, मानगढ़ हत्याकांड वर्तमान राजस्थान के कौन से जिले में होता है भाई साहब? बांसवाड़ा में। मानगढ़ हत्याकांड कहां पर हुआ था? बांसवाड़ा आपका राइट हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आदिवासियों के मसीहा उपनाम से प्रसिद्ध है। आदिवासियों के मसीहा के नाम से कौन प्रसिद्ध है भाई? गोविंद गुरु, गौतमेश्वर, मोतीलाल तेजावत, या माणिक्य लाल वर्मा? साथियों आदिवासियों के जो मसीहा के नाम से प्रसिद्ध है वो है मोतीलाल तेजावत। कौन है? मोतीलाल तेजावत आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का घोड़े वाला बाबा किसे कहते हैं? अरे मेरे प्यारे साथियों जल्दी से कमेंट कर लो भाई, घोड़े वाला बाबा किसे कहेंगे? घोड़े वाला बाबा कहते हैं कर्नल जेम्स टोड को। किसको कहते हैं? कर्नल जेम्स टोड को मेरे प्यारे साथियों घोड़े वाला बाबा कहा जाता है। ये अपना करेक्ट हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में आ रहा है। पशु परिचर में भी आया था, जेल प्रहरी में भी आया था, चतुर्थ श्रेणी के अंदर भी आया था, तो अपने हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी में भी आ सकता है। राजस्थान की पहली राज्यपाल की बात करें तो श्रीमती प्रतिभा पाटिल, यानी कि प्रतिभा पाटिल आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान की राजस्थानी भाषा की फिल्म कौन सी थी? मेरे प्यारे साथियों अपने राजस्थान की राजस्थानी भाषा की पहली फिल्म आपसे पूछी जा रही है, तो पहली फिल्म थी अपनी नजराना। कौन सी थी? नजराना, बिल्कुल ए अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, खिमेल माता का मंदिर कहां पर स्थित है? फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो भाई। खिमेल माता का मंदिर मेरे प्यारे विद्यार्थियों सिरोही में। खिमेल माता का मंदिर कहां पर है? सिरोही में। बिल्कुल सी अपना राइट हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान ललित कला अकादमी कहां पर स्थित है? अपने राजस्थान में ललित कला अकादमी कहां पर है? तो बिल्कुल यहां पर राइट होगा सर, जयपुर में। राजस्थान ललित कला अकादमी कहां पर है? जयपुर अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जल महलों की नगरी किस जिले को कहते हैं भाई? जल महलों की नगरी किसे कहते हैं? भरतपुर को, पुष्कर को, डीग को, या नागौर को? मेरे प्यारे साथियों जल महलों की नगरी की बात करें तो जल महलों की नगरी कहते हैं डीग को। किसको कहते हैं भाई? डीग अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देवताओं की उपनगरी। मेरे प्यारे साथियों ऐसे प्रश्न परीक्षा में आते हैं और ऐसे ही प्रश्न आपके क्लास संस्कृति के टॉप क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएंगे। और मैं गारंटी देता हूं अगर आपने कोर्स ले लिया तो आपका सिलेक्शन भी राम क्लासेज की गारंटी देता है, क्योंकि चतुर्थ श्रेणी के अंदर जो हमने कोर्स प्रोवाइड करा था 70% क्वेश्चन हमारे मिले हैं। साथियों हमने जो कोर्स दिया था सर्वाधिक रिजल्ट हमारा रहा है, तो हाईकोर्ट के अंदर तो हम धमाका करेंगे। तो सभी साथी जल्दी जल्दी मैसेज कर देना भाई, ठीक है ना। देवताओं की उपनगरी किसे कहेंगे? पुष्कर अजमेर को। पुष्कर अजमेर को मेरे प्यारे साथियों देवताओं की उपनगरी कहा जाता है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, अनारकली की बावड़ी कौन से जिले में है? अनारकली की बावड़ी जल्दी से जल्दी फटाफट कमेंट कर दो भाई। अनारकली की बावड़ी कहां पर है? बूंदी में। कहां पर है भाई? बूंदी अपना राइट हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री सांवलिया सेठ जी का मंदिर कौन से जिले में है? सांवलिया सेठ जी का मंदिर कहां पर है भाई? कौन कौन गए सांवलिया सेठ जी के कमेंट कर देना, ठीक है ना। और सांवलिया सेठ जी जिस क्लास में आ जाते हैं उस क्लास की मैं गारंटी देता हूं प्रश्न जरूर मिलते हैं, ठीक है ना। तो जो जो बाबा पे विश्वास करते हैं फटाफट से कमेंट कर देना, जय श्री सांवलिया सेठ लिख देना, ठीक है ना। सांवलिया सेठ जी का मंदिर कहां पर है भाई? बहुत शानदार, मंडपिया गांव चित्तौड़गढ़। बिल्कुल अपना ए यहां पर राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बावड़ियों का सिरमौर किसे कहा जाता है? बताओ भाई बावड़ियों का सिरमौर किसे कहते हैं? रानी जी की बावड़ी, अनारकली की बावड़ी, पद्मिनी की बावड़ी, या हाडी रानी की बावड़ी? मेरे प्यारे साथियों बावड़ियों का सिरमौर की बात करें तो रानी जी की जो बावड़ी है उसको बावड़ियों का सिरमौर कहा जाता है। किसको? रानी जी की बावड़ी, ए अपना राइट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहां पर स्थित है?
राजस्थान राज्य अभिलेखागार की बात करें तो मेरे साथियों ये बीकानेर में है भाई। कहां पर है? बीकानेर अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, हाडोती का ताजमहल किसे कहते हैं? मेरे प्यारे साथियों हाडोती का ताजमहल कहते हैं अबली मिनी के महल को। अबली मिनी का जो महल है इसको हाडोती का ताजमहल कहते हैं। ए अपना यहां पर करेक्ट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, भारत का पहला सफेद सीमेंट संयंत्र कहां पर स्थापित किया गया था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अब भी राजस्थान का सफेद सीमेंट का जो संयंत्र की अगर कोई बात कर ले तो गोटन नागौर में, ठीक है ना। गोटन नागौर में सफेद सीमेंट का एकमात्र उत्पादन होता है। कहां पर? गोटन नागौर, बिल्कुल अपना यहां पर सी राइट होगा। और सबसे पहले सीमेंट की बात करें तो सबसे पहले सीमेंट का जो कारखाना स्थापित हुआ था वो हुआ था लाखेरी बूंदी में। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, उत्तर लाइव सिविल एयरपोर्ट कहां पर स्थित है? जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई। उत्तर लाइव सिविल एयरपोर्ट की बात करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थी बाड़मेर में है। कहां पर है? बाड़मेर अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का राजकोट किसे कहते हैं? अपने राजस्थान का राजकोट बोलते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों लूणकर सर को। लूणकर सर को राजस्थान का राजकोट कहा जाता है भाई। ए अपना राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? बताओ भाई, जल्दी से जल्दी कमेंट कर देना सभी साथी। राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है झालावाड़। सर्वाधिक वर्षा कौन से जिले में होती है? झालावाड़ अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, घड़ियालों की शरण स्थली किस नदी को कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से कमेंट कर दो भाई। घड़ियालों की शरण स्थली किसे कहते हैं? बनास को, लूणी को, चंबल को या बामणी को? घड़ियालों की शरण स्थली मेरे प्यारे विद्यार्थियों चंबल नदी। चंबल नदी को घड़ियालों की शरण स्थली कहा जाता है। सी अपना राइट हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, रावत बाटा परमाणु शक्ति ग्रह स्थित है कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। रावत बाटा परमाणु शक्ति ग्रह ना ये अपने चित्तौड़गढ़, कोटा के समीप चित्तौड़गढ़ में अवस्थित है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे साथियों राजस्थान का नागपुर किसे कहेंगे भाई? कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का नागपुर किसे कहते हैं? राजस्थान का नागपुर कहते हैं भाई झालावाड़ को। किसको कहते हैं? झालावाड़ यहाँ पर अपना राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान की हृदय की बात करें तो अजमेर को राजस्थान का हृदय कहते हैं भाई। किसको कहते हैं? अजमेर, बिल्कुल ए अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों चंपाकली जो आभूषण होता है ये कहां पर पहना जाता है? ये गर्दन में पहना जाता है भाई। ये अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में मार्बल नगरी के नाम से मशहूर शहर क्या है? मेरे प्यारे साथियों राजस्थान में मार्बल नगरी के नाम से प्रसिद्ध शहर की बात करें तो किशनगढ़ को। किशनगढ़ को मेरे प्यारे साथियों मार्बल नगरी के नाम से जाना जाता है भाई, ठीक है ना। किसके नाम से? मार्बल नगरी, बी अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, कि राजस्थान में रणछोड़ जी का मंदिर कहां पर स्थित है भाई? अपने राजस्थान में मेरे प्यारे साथियों रणछोड़ जी मंदिर की अगर कोई बात करे तो रणछोड़ जी का मंदिर है जोधपुर में। कहां पर है? जोधपुर, बिल्कुल बी अपना यहां पर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लोक देवता रामदेव जी के मंदिर को क्या कहा जाता है? मेरे प्यारे साथियों रामदेव जी के जो मंदिर होते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको बोला जाता है देवरा। लोक देवता रामदेव जी के मंदिर को क्या कहा जाता है? देवरा कहा जाता है भाई, ध्यान में रख लेना, बी अपना यहाँ पर भी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसलमेर में स्थित है मेरे प्यारे साथियों, जैसलमेर में पट्टों की हवेलियां हैं, जैसलमेर का किला भी है, नतमल की हवेली भी है, उपरोक्त सभी, बिल्कुल डी अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में चांदी के गोले दागने हेतु चर्चित दुर्ग कौन सा है? जो चांदी के गोले दागने हेतु चर्चित दुर्ग कौन सा होगा मेरे प्यारे विद्यार्थी? चूरू का किला। चूरू का किला चांदी के गोले दागने हेतु चर्चित दुर्ग है, बिल्कुल अपना बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो चलिए साथियों आज की क्लास में राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़े हैं। अगली क्लास देखने के लिए क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए नंबरों पर मैसेज करके इस कोर्स को आज ही ले ताकि अपनी तैयारी मजबूत है और इस भर्ती परीक्षा के अंदर हमारा सिलेक्शन हो।